नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में शुरू की गई सीरीज रिटर्न टू गॉड सेल्फ के पार्ट 2 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आध्यात्मिकता का एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही पॉपुलर है लेकिन बहुत ही समझ के बाहर है। ये है इल्यूजन ऑफ सेपरेशन। यस, वननेस कॉन्शियसनेस के बारे में हमने सुना है और इल्यूजन ऑफ सेपरेशन के बारे में सुना है, लेकिन ये असल में है क्या, ये हम में से कोई अच्छे से नहीं जानता। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके आज मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ इस वीडियो में, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको इस कॉन्सेप्ट की डिटेल्स समझा सकूं, ताकि आप डीपली ये जान सके कि इल्यूजन ऑफ सेपरेशन क्या है और इसका ऑपोजिट वननेस कॉन्शियसनेस क्या है। किस तरह से हम सब खुद को एक दूसरे से अलग समझते हैं, सेपरेट समझते हैं, और असल में किस तरह से हम सब एक ही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज के रिटर्न टू गॉड सेल्फ पार्ट 2 में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अलगाव का भ्रम। मतलब कि हम सब अलग अलग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारी इस 3D रियलिटी में। तो अब सारी शुरुआत कहाँ से हुई? ईश्वर से, गॉड से। जो गॉड तत्व है, हम उसे अगर सीड मान लेते हैं कि ये ईश्वर है, और आप कोई भी नाम इसे देना चाहते हैं, यूनिवर्स, क्रिएटर, गॉड, सोर्स, तो ये एक सीड था। यहाँ से सारी सृष्टि की रचना की शुरुआत हुई। तो ये सृष्टि आगे बढ़ती गई, फैलती गई। तो ये एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हुई, बहुत सारी टहनियाँ, फिर इसके बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के पत्ते रहे, और उसके बाद में इसके कुछ फ्रूट्स रहे, कुछ फ्लावर्स रहे। तो अब ये क्या था, ये जो आगे आगे जाके डिवाइड होता रहा। तो यहाँ पे हमने क्या सोचा कि अब क्योंकि हम अलग अलग ब्रांचेस में हैं और हम सबको अलग अलग देखते हैं, तो ये जो भी पत्ते हैं ये हैं ह्यूमंस, इंसान। ठीक है, तो हम लोग हैं ये पत्ते। एक बीज जो ईश्वर, उससे पनपी सारी सृष्टि, उसमें जो बने हम ह्यूमंस, हम इंसान। अब हम अलग अलग ब्रांचेस में हो गए। तो हमें सबसे पहला इल्यूजन हमने क्या क्रिएट किया कि हम अलग अलग हैं। तो हमने ये ब्रांच हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये क्रिश्चियन है, ये बोधी हैं, और ये जैनी है। आगे जितने मर्जी बढ़ा लो। तो हमें लगता है कि ये हम अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो ये अलग अलग रिलीजन में आ गए। तो हमने क्या सीखा कि ये जो हिंदू है वो मुस्लिम से बेहतर है, ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है, ये इससे बेहतर है। ये कहता है कि नहीं मैं सबसे बेहतर हूँ, अब ये बोलेगा कि नहीं मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी बेहतर हूँ। तो इसे अल्टीमेटली हुआ क्या, इंसानियत अपने पतन की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। इंसानों ने खुद को डिवाइड कर दिया। अब असली में हम लोग आए कहाँ से थे? ये जो होम है हमारा, एक्चुअल में होम कह लीजिए, हेवन कह लीजिए, सोर्स कह लीजिए, गॉड कह लीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ से आए थे। यहाँ पे जब हमारा जन्म हुआ था धरती पे आने के लिए, हम एकदम प्योर सोल थे, सिर्फ आत्मा थे हम। और उसके बाद में जब हमने धरती पे जन्म लिया, तो इस धरती पे जब हमारा जन्म हुआ तो हमें शरीर के साथ पैदा होना पड़ा। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स बने तब हम। वी हैड अ बॉडी के बिना हम धरती पे सरवाइव नहीं कर सकते। तो हमारी रचना एक क्रिएशन से हुई। आगे जब पूरा वो क्रिएशन पनपी, आगे फैली, तो हमने अलग अलग ब्रांचेस बना दी। वो ब्रांचेस को हमने अलग अलग धर्म बना दिए, अलग अलग आगे हमने उसको जातियों में बांट दिया। बांटते बांटते फिर हमने मारा मारी शुरू कर दी। तो अब उससे क्या हुआ अल्टीमेटली? अगर यहाँ पर एक इंसान है, लीफ ए बोलता है कि अरे लीफ बी अच्छा नहीं है, मैं उससे बेटर हूँ,
आपस में लड़ते मरते हैं, लेकिन तकलीफ तो हम फिर उस क्रिएटर को दे रहे हैं ना, क्योंकि जड़ तो एक ही है। हम सब पैदा तो एक ही से उत्पन्न हुए हैं। तो ये सभी ग्रंथों में भी आता है, लाइक एक से ही हम उत्पन्न हुए हैं, एक ज्योत एकस के हम बारीक, ये सब एक ज्योति से उत्पन्न हुए हैं। दैट मीन्स हम सब एक से उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद में हमें माया का भ्रम हो गया, इल्यूजन हो गया कि हम सब अलग अलग हैं। अल्टीमेटली हम सब कनेक्टेड ही हैं, ठीक है। तो ये आगे कैसे बढ़ा कि जब इसकी पेड़ की जड़ें और आगे फैलती रही, बढ़ती रही, अब जितना ऊपर गया उतना नीचे भी तो जड़ें फैल के ये आगे फिर से सेम सिस्टम क्रिएट होने लगा। तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी, तो सेम सिस्टम यहाँ पे भी। अब हमने क्या किया, इन सिस्टम्स को हम अलग अलग देश बोल सकते हैं, अलग अलग, मान लीजिए ये अलग अलग कंट्रीज हो गई। तो अब ये जो अलग अलग देश बन गए यहाँ पे, उनमें भी सेम चीजें, अलग अलग रिलीजन चलते रहे आगे, वैसे ही ह्यूमंस लड़ते रहे। पहले तो खुद अपने हर एक अलग अलग देश में सेम सिचुएशन चलती रही। उसके बाद में अब देशों ने क्या, देशों को भी भ्रम हो गया कि मैं इस देश से बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, करते करते ये अलगाव का भ्रम, इल्यूजन ऑफ सेपरेशन करते करते पूरी दुनिया में फैला। और हम सब समझने लगे कि हम सब अलग अलग हैं, इसलिए सैडली हम सब एक दूसरे के साथ खुद ही लड़ने मरने लगे। अब हुआ क्या, हम सब एक से ही उत्पन्न हुए थे, ये गॉड और क्रिएटर से। तो क्रिएटर ने बनाए इंसान, उसने ह्यूमन बनाए, सृष्टि रची, और फिर सैडली ह्यूमंस ने रिलीजन बना दिए, रिलीजन। और हुआ क्या, क्रिएटर ने ह्यूमंस बनाए, ह्यूमन ने रिलीजन बनाए, एंड अल्टीमेटली इस रिलीजन के नाम पे, हम क्रिएटर के नाम पे आपस में ही एक दूसरे को मारने, खत्म करने लग गए। सो हाउ सैड इज दैट, कितना दुखद है ये। कभी हमने ये सोचा है कि जिस क्रिएटर ने हम सबको रचा है उसको कितनी तकलीफ होती होगी ये देख के कि ये सब आपस में खुद को अलग समझ रहे हैं, जबकि ट्रुथ ये है कि सब एक ही हैं। इसे हम बोलते हैं इल्यूजन ऑफ सेपरेशन, अलगाव का भ्रम। ये सृष्टि को इसीलिए इस सृष्टि को इसीलिए मायाजाल बोलते हैं, क्योंकि इसमें पूरा इल्यूजन भरा हुआ है, भ्रम भरा हुआ है, और हम सब भ्रमित हैं कि हम अलग हैं, और इसलिए हम समझते हैं कि एक दूसरे से मैं बेहतर हूँ या मैं बेहतर हूँ, ऐसे करके मैं के चक्कर में हम सब आज एक लड़ाई के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पूरी दुनिया जंग से भरी पड़ी है, लड़ मर रहे हैं सब लोग, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझने वाली है कि जहाँ पे हम आए थे वहाँ पे हेवन, पीसफुल हेवन से हम जब अर्थ पे आए, अर्थ लोअर रियाल्म है, हेवन अपर रियाल्म है, तो यहाँ के कुछ लॉज थे जिसे हम 7 प्राइमोर्डियल लॉज बोलते हैं, जिसमें क्या आता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ कि आपको ये कंसेप्ट डीपली समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स हैं तो उन्हें नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपको उनका सही जवाब दूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कड़ी में, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्टे इन हाई वाइब्स, एंड रिमेंबर, लेट योर कॉन्शियसनेस फ्लाई हाई, बिकॉज द स्काई इज टू फ्लाई। नमस्ते।